ये हो, कुछ आया नहीं। बस वो इतना ही था, नीचे वाला स्टॉप वाला दिख दिया ना। अच्छा, इसको अपन ऐसा वो नहीं है, इसको तो बस एक टेस्ट करने से है। बाकी कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो भी अपन उसमें डिस्कस कर सकते हैं। मतलब अब हमारे पास इतना कंटेंट हो चुका है, लगभग अपन ने जो प्रैक्टिस वाली नहीं हुई है बट डिस्कस एक बार अपन ने काफ़ी कर चुके हैं और ऑलरेडी नोन भी हो आप इन चीज़ से, तो अपन इस चीज़ पर डिस्कस भी करेंगे। कुछ चीज़ आपके दिमाग में आती है तो अपन उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो था अपना डे 1 वाला आपने कर लिया है ना, आपके पास भी डे 1 वाला है सोशल मीडिया मार्केटिंग का परिचय। आपको उससे जो इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट सर्विस या ब्रांड को हम सोशल मीडिया को मतलब को बढ़ावा देने या उसको प्रमोट करने के लिए अगर अपन सोशल मीडिया को यूज़ लेते हैं, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी। बाकी अपन वैसे सोशल मीडिया यूज़ करें प्लेटफॉर्म से अपन हैं तो उसका वो मार्केटिंग में नहीं आएगा, हम लोग एज एंड यूज़र ही रहेंगे। बट हम लोग सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को, चाहे वो फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब भी अपन इसमें ले सकते हैं। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसको अपन अगर अपनी प्रमोशन के लिए काम में ले रहे हैं तो वो अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आएगा और तब हमें उसमें ध्यान देना होता है। एज ए एंड यूज़र हमें उसमें कुछ डिटेल्स या जब हमारी प्रोफाइल है नॉर्मल एज ए यूज़र तो हम उसमें भले उतना ध्यान दे नहीं दें, लेकिन जब हम हमारा चाहे कंपनी खुद का कंपनी है या हमारा ब्रांड है या एज ए एम्प्लॉय किसी कंपनी का हम लोग प्रमोट कर रहे हैं तो हमें उसका ध्यान देना होगा कि हम लोग वास्तव में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और हमारी इमेज क्या होनी चाहिए। उसमें वो जो इसी सावधानियाँ अभी तक हमने जानी वो सावधानियाँ उसमें ध्यान रखनी होगी। तो इसमें जो है आपके यूज़र से जुड़ने वाला कंटेंट बनाना, शेयर करना, ये चीज़ें आती हैं। इसमें हम लोग पोस्ट, फोटो, ग्राफिक्स, वीडियो और एड्स जो है वो शामिल इसमें होते हैं। इसका जो अपना मेन टारगेट होता है, लक्ष्य जो होता है वो है यूज़र्स को जोड़ना, अपने ब्रांड को प्रमोट करना और किसी वेबसाइट या अन्य ट्रैफिक पर अपने जो भी अपने प्लेटफॉर्म पर उस पर ट्रैफिक लाना होता है। ये चीज़ें हमारा इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आती है। इसके जो मेन जो 3 टॉपिक्स हैं वो हैं डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया का महत्व, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अवलोकन और सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव निर्धारित करना कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया का महत्व। डिजिटल मार्केटिंग इससे का एक पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़ते हैं या उसका सुनते हैं या हम लोग किसी अपने ब्रांड को या कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं तो वो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है डिजिटल मार्केटिंग। उसके अंदर आता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो उस पार्ट को हम लोग भी इसको अब आजकल ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। वो क्यों मिल रही है ये चीज़ भी इसमें हम लोग जानेंगे और भी इसमें सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिटेल्स में जानेंगे। बट कभी ये है कि उसका पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग में सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं बट सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये जो गिने चुने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो चीज़ें ही आती हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आपके अदर प्लेटफॉर्म भी आगे ऑनलाइन सारा जो भी प्रमोशन है वो आपका डिजिटल मार्केटिंग में आता है। बट सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप हम लोग जाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपके और जो पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जो हमारा प्रमोशन करना है, हमारी मार्केटिंग करना है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है ना। तो ये डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है और उनमें से जो कुछ हैं, फर्स्ट जो है आपका वाइड रीच, व्यापक पहुंच। बहुत से लोग हर दिन सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और यह इसे बड़े दर्शकों तक पहुंचाने का एक शानदार तरीका बनाता है। सेकंड जो है एंगेजमेंट यानी जुड़ाव। सोशल मीडिया अपने बिजनेसेस को ग्राहकों से सीधे बातचीत करने की अनुमति देता है। ये संबंध और विश्वास यानी ट्रस्ट और एक जो एंगेजमेंट वो बनाने में मदद करता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में अंतर क्या है? डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आपका एक वन वे है। आपने होर्डिंग लगाया या और कोई जैसे आपने अखबार में ऐड दिया उसी तरीके से आपका वन वे कन्वर्जेशन है। पर सोशल मीडिया पे आपके क्या है कि आप ग्राहक से या आपके जो ऑडियंस है उनसे आप सीधा कनेक्ट हो रहे हो। तो ये थोड़ा सा इसमें फ़ायदा, और ये फ़ायदा थोड़ा नहीं है, ये कहने में थोड़ा है लेकिन ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ये चीज़ें इसमें थोड़ा सा है कि आजकल जो सभी लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसका कारण यही है कि आपका 2 वे कन्वर्सेशन हो रहा है। ग्राहक कुछ कहना चाह रहा है, ऑडियंस कुछ कहना चाह रहा है, तो वो चीज़ भी इसमें आ जाती है। वो चीज़ उसमें एक सीधे उसमें अनुमति मिल जाती है। थर्ड जो है इसका आपका टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। हम जो एक्चुअली ये मान के चलें कि अपन डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या फिर आपका ऑफलाइन जो मार्केटिंग है उसमें हम लोग उतना टारगेट नहीं कर सकते। होर्डिंग्स की जैसे हम लोग चिंता मतलब बात करें या फिर हम लोग न्यूज़पेपर में जो ऐड की बात करें तो हम लोग एक एरिया वाइज हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ अभी यहाँ का जो हमारा एरिया है इन लोगों को ये लोग दिखाएगा। बट हम लोग उसमें एज या उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर, उनका बाकी जो जेंडर होगा, ये जो चीज़ें हैं, ये जो डेमोग्राफिक्स है उसको हम लोग टारगेट नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर में, होर्डिंग्स में सिर्फ आप लोकेशन तय कर सकते हो।
उसमें भी बाहर के लोगों को भी दिखाया जा सकता है और कुछ लोगों को नहीं भी दिखाया जा सकता। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि भी कितने लोगों ने देखा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, इसके आपके पास कोई इंसाइट्स नहीं आते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग इन दोनों में ये चीज़ आपके पास आती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर और डीपली आती है क्योंकि हर एक यूज़र की अपनी प्रोफाइल होती है, उसने अपनी प्रोफाइल बना रखी है जहाँ उसकी बर्थ डेट से लेकर उसके बिहेवियर से लेकर सारी चीज़ें उसमें उसकी इंक्लूडेड रहती है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि भी आप अपना जो ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो वो इतना बहुत ज़्यादा डीप में जाके आप टारगेट कर सकते हो कि उसकी सैलरी क्या है, वो क्या पहन रहा है, उसको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है, वो अपना टाइम स्पेंड कहाँ करता है, उसकी जेंडर क्या है, उसके अदर जो इंटरेस्ट है वो डेमोग्राफिक्स में सारी चीज़ें अपन लोग इन्वॉल्व उसमें इंक्लूड आ जाते हैं। तो इसलिए इस प्लेस जो है अपना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपका टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों के विशिष्ट समूह को उनकी रुचि, उनके इंटरेस्ट, उनकी आयु, स्थान यानी एज, लोकेशन और उनके बिहेवियर के आधार पर टारगेट करने के लिए टूल्स जो है वो प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि व्यवसाय जो है यानी बिजनेसेस जो है सही ऑडियंस तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकते हैं। अन्य मार्केटिंग के जो तरीके हैं उनकी तुलना में हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा और डीपली अपन बहुत ज़्यादा सही तरीके से हम लोग पहुँच सकते हैं। फोर्थ जो है इसका आपका कॉस्ट इफेक्टिव। कोई भी अदर मार्केटिंग का हम लोग तरीका देखें, चाहे वो न्यूज़पेपर का देखें या अपन होर्डिंग्स का देखें या ऑफलाइन का कोई भी हम लोग तरीका देखें, चाहे आप जो है पम्पलेट जो अपन लोग बांटते हैं उसमें भी जो देखें उसकी मिनिमम एक कॉस्ट है और वो ज़्यादा है। मतलब आप होर्डिंग लगाएंगे तो मिनिमम आप 7-8 हज़ार रुपये से आप शुरू करोगे तब वो चीज़ें आती है, और वो भी आप 4-5-10 होर्डिंग्स लगाएंगे तब आपको उसके रिजल्ट मिलने की कुछ संभावनाएं होती हैं। वरना तो आप एक होर्डिंग से तो कोई संभावना नहीं होती है ना, बिल्कुल आप टारगेट ही नहीं कर पाओगे कि यार कितने लोगों को दिखा, क्या दिखा, कोई उसका वो नहीं है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव है आप, और इसमें जो है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो है अपन बिल्कुल 100 रुपये मिनिमम से हम लोग शुरू कर सकते हैं और उसकी भी हमें रिजल्ट्स पता चलते हैं कि कितने लोगों ने देखा। सेम चीज़ आपके 100 रुपये और सेम चीज़ आपके 1 लाख रुपये पे भी आपको मिलती है। आप टारगेट कर सकते हो कि इन लोगों को मुझे दिखाना, इस एरिया में दिखाना, इस एज, जेंडर, इन बिहेवियर्स को दिखाना, और ऐसा इसमें ये चीज़ें हैं। तो इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अन्य मार्केटिंग विधियों की तुलना में सोशल मीडिया मार्केटिंग सस्ती हो सकती है लेकिन फिर भी बहुत इफेक्टिव है। ये चीज़ इसमें आती है कि आपने कम कॉस्ट से हम लोग शुरू कर रहे हैं, हमने एक होर्डिंग लगाया, उसका रिजल्ट हमें बिल्कुल मिलेगा नहीं मिलेगा कोई श्योरिटी नहीं, लेकिन आपने 100 रुपये भी खर्च किए उसका कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, और वो अगर हमने सही तरीके से उसको टारगेट किया ऑडियंस को तो उसका हमें श्योरली मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ में है। फिफ्थ जो है आपका इसका फीडबैक एंड इनसाइट्स। आपको होर्डिंग से, न्यूज़पेपर से फीडबैक मिलने की बहुत कम संभावना है। बहुत कम लोग अगर कॉल बैक करें या आपका और कोई तरीका तो है ही नहीं कि भी आपके पास उसका कोई फीडबैक रहे। आप एक अजम्पशन आप उसमें कर सकते हैं, हाँ इतने लोगों तक न्यूज़पेपर जा रहा है तो इतने लोगों ने देखा होगा, देखा नहीं देखा आप सपोज कीजिएगा आपने 26 जनवरी को आपने या किसी फेस्टिवल के दिन आपने ऐड दिया तो उस दिन तो बिल्कुल कम ही चांसेस होते हैं, जबकि उस दिन ऐड ज़्यादा आते हैं तो आपका ऐड तो गया है ना। तो उसके आपको इनसाइट्स तो आपको पता भी नहीं चलेंगे कि आपको कितने, आपके ऐड को कितने लोगों ने देखा। मल्टीपल ऐड्स हैं, आपके लोग ऐड को देखा या नहीं देखा कोई गारंटी नहीं है ना। आपने बिजी हाईवे पे लगा दिया, आपका ऐड छोटा है या और बड़ा भी है, मान लीजिए सपोज कीजिए बड़ा भी है, तब भी आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है कि कितने लोगों ने देखा, इसका कोई आपके पास तरीका नहीं है ना। तो फीडबैक एंड इनसाइट्स, व्यवसाय बिजनेसेस जो हैं ग्राहकों से तत्काल फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा कंटेंट इसमें सबसे अच्छा है, और इससे उन्हें जो है बेटर जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है वो बनाने में मदद मिलती है। यहाँ आपको 2-3 मल्टीपल एड्स लगाए आप सपोज कीजिए, या और इसी तरीके से आपने 2-3 अलग अलग लोकेशन पे आपने ऐड लगाए ऑफलाइन में, तो फीडबैक आपको नहीं मिलेगा कि साहब इस लोकेशन का ऐड जो है आपका होर्डिंग जो है ज़्यादा लोगों तक देखा गया, या इस न्यूज़पेपर में जो ऐड दिया गया वो सबसे ज़्यादा अच्छा था। बस वो एक एजम्पशन है उन्होंने जो बना रखा है, या लोगों की तुलना में से जो आप लोगों को फीडबैक जो मिल रहा है एजम्पशन वाला, उसके आधार पर ही हम लोग बना सकते हैं। एक्चुअल फीडबैक नहीं मिलेगा, जबकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमें एक्चुअल फीडबैक मिलेगा कि हमारी कौन सी जो है इमेज जो है, कौन सा ऐड जो हमने लगाया वो सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स हमें दे रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, या फिर कौन सी लोकेशन पे जो हमने ऐड लगाया वो हमें सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है। तो उनके जो ऑडियंस हम लोग तय कर रहे हैं उसके आधार पर हमें वो पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐड जो हमने लगाया था ये सबसे ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचा है। तो ये थोड़ा सा बेटर तरीका है उस चीज़ में, है ना। सेकंड जो है आज का जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो ओवरव्यू ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अवलोकन। यहाँ हम लोग कुछ जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बारे में जानेंगे। वो है आपका फेसबुक। फर्स्ट जो है अपन इसमें लेंगे फेसबुक। सभी प्रकार के कंटेंट के लिए सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। इस पर फेसबुक में सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं, नंबर ऑफ यूज़र्स की तुलना में अगर हम लोग देखें तो फेसबुक पर है ना। तो और यहाँ जो है आप इसमें सभी तरह के ऐड्स दे सकते हैं, आप टेक्स्ट का ऐड दे सकते हैं, आप वीडियो का ऐड दे सकते हैं, आप लोग
इमेज का दे सकते हैं, है ना। तो उसमें सभी तरह के एड्स आप दे सकते हो और सभी तरह के बिजनेसेस के यहाँ अवेलेबल हैं, और हर सेक्टर के, हर इंटरेस्ट के, हर एज के, हर लोकेशन के लोग यहाँ अवेलेबल हैं। तो सबसे बेस्ट और सबसे वाइड रीच का, सबसे वाइड जो नंबर ऑफ पॉपुलर, उसमें आप ये मान के चलें कि जो आपके पास ऑडियंस है वो फेसबुक पर सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए हम लोग इसको सबसे ज़्यादा, हम लोग इसको बड़ा कंटेंट, बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग इसमें मानते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म्स सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंटेंट। इट इज़ टूल्स फॉर एडवर्टाइजिंग एंड कस्टमर एंगेजमेंट। यहाँ इस पर आपका कस्टमर एडवर्टाइजिंग के लिए और एंगेजमेंट के लिए अपने पास अपने को कुछ टूल्स भी मिलते हैं। आप जब पेज बनाते हैं तो आपको उसमें इंसाइट्स में आपको मिल जाता है कि भाई हाँ आपको कौन कौन से आपके ऑडियंस वगैरह हैं। सेकंड जो है आपका इंस्टाग्राम, विजुअल सामग्री जैसे फोटो और वीडियो पर इस पर जो है फोकस रहता है, और ये यूथ के बीच में ज़्यादा पॉपुलर है। तो आपका, अगर आपके पास विजुअल कंटेंट ज़्यादा है, आपने इमेजेस अच्छे बना रखे, आपके ग्राफिक्स अच्छे हैं, आपकी वीडियोज अच्छे हैं, और उसको आप बूस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको जो, और आपका ऑडियंस जो है वो आपका यूथ है, तो आपको आप मान लीजिए कि आपको ये सब मतलब आपको इंस्टाग्राम पर होना चाहिए। तो बट यही है कि भी मेन जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आपका यूथ अगर ऑडियंस है तो आपको इस पर होना चाहिए, और जबकि फेसबुक जो है वो सभी प्रकार के ऑडियंस है उस पर वो आपको मिल जाएंगे, हाँ। तो अगर आपका जो आप उस तरह का कंटेंट आपका, उस तरह का बिजनेस है जो आप युवाओं के बीच में पॉपुलर करना चाह रहे हो, तो आपको इस पर होना चाहिए इंस्टाग्राम पर। थर्ड जो है आपका ट्विटर, ये जो है शॉर्ट जो मैसेज होते हैं, ट्वीट्स, ये उसके लिए जाना जाता है, और इसमें ये रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलते हैं कि हाँ आपका रियल टाइम अपडेट्स के लिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। ट्वीट नामक छोटे संदेशों के लिए ज़्यादा जाना जाता है, और इसमें आपको रियल टाइम अपडेट्स और जो है न्यूज़ कंटेंट है उसके लिए ज़्यादा पॉपुलर है एक्चुअली, है ना। तो ये उसके लिए ज़्यादा पॉपुलर है, और इसके आपको इस तरह का कोई कंटेंट आपको ऐड देना है, या आपका कोई बिजनेस है जो रियल टाइम अपडेट्स आपको देता है, तो उसके लिए आपको ट्विटर पर होना चाहिए। अन्यथा आपका कोई बिजनेस है, रेगुलर बिजनेस है, तो आपको ट्विटर पर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब वो एडिशनली उसको ले सकते हो, बट उसको उतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ जो है आपका लिंक्डइन, ये आपका एक B2B मार्केटिंग और विशिष्ट जो आपके बिजनेसेस होते हैं, वो उसके जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनसे जुड़ने के लिए एक तरीके से आप ये मान के चले कि ये आइडियल है ना। तो पेशेवर नेटवर्किंग साइट है ये, और B2B मार्केटिंग और जो प्रोफेशनल्स के और स्पेसिफिक जो इंडस्ट्रीज है उनके साथ जुड़ने के लिए सबसे बेस्ट रहता है। फिफ्थ जो है आपका यूट्यूब, ये एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ये आपका कोई ब्रांड है या आपका कोई प्रोडक्ट है, उसको आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप बताना चाहते हैं